श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय, बोल सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास भी कथा सुनाओ, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर जो है 117 की चौपाइयों का वर्णन कर रहे थे, 7वीं 8वीं चौपाई का। आज हम दोहा नंबर 117 पर विचार करेंगे। भगवान शिव के सामने पार्वती जी विराजमान हैं। पार्वती जी को भगवान शिव बता रहे हैं जैसे सीपी में व्यवहारात्मक महाराज जो है चांदी का भास होता है, और जैसे सूर्य किरण में व्यवहारात्मक जल का आभास होता है। यद्यपि इस भ्रम में कोई हटा नहीं सकता, महाराज इसको कोई हटा नहीं सकता। भाव है कि भ्रम हो जाता है महाराज, तुम्हें ही नहीं बहुतों को भ्रम हो जाता है। रजत सीप महाभास जिमें जथा भानु करवार, यद्यपि मिखाते हूँ काल में हूँ, सोई भ्रम न सके कोई टार। मंगल भवनु अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज जैसे सीप में चांदी का आभास होता है और सूर्य किरण में जल का, वैसे ही श्री राम जी की सत्यता में माया सत्य भासती। पिछली चर्चा में आप सुना था तो जास सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यो मोह साया। कहा उसी का दृष्टांत इस दोहे में देते हैं कि भाई यहाँ माया का स्वरूप कहा है, वहाँ उसका दृष्टांत दिया। सीप सत्य है और उसमें जो है महाराज चांदी का आभास जो झूठ है। सूर्य किरण सत्य है, उसमें जल का भास झूठ है। ऐसे श्री राम जी सत्य हैं, माया झूठी। श्री राम जी के दो रूप है, एक निर्गुण दूसरा सगुण। इन्हीं दो का प्रसंग यहाँ चल रहा है। दो रूप, जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। जय राम श्री रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। सगुण जो है स्थूल है, इससे सगुण रूप से महाराज दृष्टांत में सीप को कहा, क्योंकि सीप जो है स्थूल है। निर्गुण रूप सूक्ष्म है, उसके लिए महाराज सूर्य की किरणों का दृष्टांत दिया, क्योंकि सूर्य की किरण भी सूक्ष्म है। अथवा दृष्टांत माया के लिए दिया है, वही आगे जगत के लिए देते हैं। इसी से यहाँ दो दृष्टांत दिए हैं, एक तो माया के लिए, दूसरा जो है संसार के लिए। और यह भी कह सकते हैं कि जैसे महाराज रस्सी और जो सर्प, पिछली चर्चा में आपने सुना था, यानी समन्वय सिद्धांत है। अयथार्थ ज्ञान का विषय धोखा देने वाला होता, परिवर्तनशील माना गया है। जैसे झूठे सत्य जाए बिन जाने, जो है त्योकाल का भाव यह है कि ये आज ही नहीं ऐसा है, भूतकाल में भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसा ही होगा। ब्रह्म न सके कोई टाल। भाव यह है कि जानते हुए कि भी सूक्ति सीपी रजत और मृगजल सदा ऐसा है, धोखा देने वाले। इनके धोखे में लोग आ जाते हैं। जदब मिखा, ये विलक्षणता दिखाई, यद्यपि झूठ है फिर भी महाराज दोनों सत्य दिखाई पड़ते हैं। सिद्धांत के अनुसार सुक्ति रजत और मृगजल दोनों ही महाराज सदा अपने अधिष्ठान में, अर्थात रजत शक्ति में, और जो है जल सूर्य किरण में स्थित है।
इसका जो समर्थन महाराज झूठे सत्य जाय बिन जाने में बताया हुआ। एक समाधान और यह भी है, न्यायिकों ने चांदी को तेज माना है और सुक्ति को पृथ्वी तत्व माना है। पंचीकरण के अनुसार पृथ्वी में तेज का अष्टमांश है, सुक्ति में पृथ्वी का तत्व का अंश है। इससे उन्हें जिसमें स्थित तेजस तत्व का अनुभव होता है तब उसमें चांदी का भास होता है। इसी प्रकार सूर्य किरण तेज है और पंचीकरण के अनुसार तेज में जल तत्व का अष्टमांश है। यथार्थ में सर्वविज्ञानमित वेद वेदाम मतम त्रिभाष्य में श्रुति स्मृतियों में भी महाराज त्रिवितकरण, पंचीकरण और सप्तीकरण आदि से सीप में रजत की तथा रविकरण में जल की नित्य सत्यता समझाई गई। रज्जु का सर्प में, सीप में रजत का तथा रवि किरण में जल का भ्रम, ये महाराज प्रत्यायक। इसके अनुसार जब मतलब सीपी में चांदी और सूर्य किरण में जल सूक्ष्म रूप में रहते हैं तो ऐसा समाधान है कि इनको भ्रम नहीं टाल सकता, बिना ज्ञान के जान नहीं सकता। जब ज्ञान होगा तब महाराज जो भय जो भ्रम दूर होगा। जासु सत्यता ते जड़ माया। महाराज यहाँ जो है जगत प्रकाश प्रकाशक राम, इसमें श्री राम जी की मायाधीश कह करके स्पष्ट मायावाद सूचित किया है। जगत शब्द जो है महाराज जड़ माया के पर्यायवाची शब्द में कहा गया है और दोहे के नीचे महाराज यही भी जग सब आश्रित रहे। यानी वेदांत प्रकरण में गोस्वामी जी असत्य और जड़ शब्दों को पर्यायवाची तथा सत्य और चेतन शब्दों को पर्यायवाची माना है। गोस्वामी ने इस ग्रंथ में श्री राम जी को सच्चित चेतन एक साथ ही अनेक बार कहा है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सच्चेतन चेतन आनंद राशि, जय सच्चिदानंद जग पावन, सम सच्चिदानंद दिनेशा, सोई सच्चिदानंद जग घन, राम धरो नरतु। तो महाराज ये है यहाँ शंका समाधान है कि जहाँ जड़ शब्द एक बार और सत्य शब्द दो बार आया, अतः विशेष होने से सत्य शब्द की प्रतियोगिता में जड़ का अर्थ निकला मिथ्या होगा। महाराज यद्यपि तीनों काल में झूठे, सीपी में महाराज चांदी हो नहीं सकती और कहने लगे सूर्य में महाराज जल की किरण नहीं, जल नहीं है, तो लेकिन है, दिखाई नहीं पड़ रहा। अब यहाँ बता रहे हैं कि महाराज जो है रजत सीप आदि दृष्टांत दे करके अद्वैतवादियों के ही विचार किए हैं, ऐसा मानस में महाराज विशेष वर्णन है। महाराज यहाँ कह रहे हैं, गंगाधर बाल तिलक जो है लिखते हैं, कोई कोई समझते हैं कि रजत सीप आदि दृष्टांत केवल अद्वैतवादियों के लिए, ऐसा मानना सर्वथा भूल है, क्योंकि इन्हीं दृष्टांतों के द्वारा सभी दार्शनिकों ने अपने अपने पक्ष में समर्थन अर्थांतर में दिया है। इस दोहे में अद्वैत बाद कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि अध्यास तो बिना तीन के बन ही नहीं सकता। एक तो अधिष्ठान आधार होना चाहिए जिसमें कि किसी दूसरी वस्तु का आरोप होता हो, दूसरा वह पदार्थ जिसकी कल्पना जो है अधिष्ठान में की जाए, तीसरा वह अधिष्ठाता जो कि अज्ञान से दूसरे का आरोप करे, जैसे कि दृष्टांत में अधिष्ठान सीपी है, रवि किरण और रज्जु आदि। तुम्हारा जो है बता रहे हैं कि भक्ति अधिष्ठाता कल्पना करने वाला अज्ञानी व्यक्ति, क्योंकि सीपी जो है महाराज रवि किरण और रज्जु आदि को भाव यही है महाराज, इसमें चांदी है, इसमें जल है, रस्सी में सर्प आदि का आरोप हुआ। इस कथन से महाराज आचार्यों के सिद्धांतों को भ्रमात्मक कहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग महाराज बौद्ध आदि जगत जो असत्य मानते हैं। अब वस्तुतः अद्वैत सिद्धांत ब्रह्म को छोड़ करके अन्य जीव अथवा जगत का कोई पदार्थ है ही नहीं, परंतु यह बात जो है महाराज पामर जीवों के समझ में नहीं आ सकती। अतः उनको समझाने के लिए शास्त्र में कहा गया कि जैसे महाराज रज्जु सर्प भासता है, वैसा ही ब्रह्मा पर जगत भासता है। तात्पर्य एक परिभाषिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता मानकर ही यह सब कथन है। महाराज जो है पारमार्थिक सत्ता में सर्व खलविदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि,
ये सब जो महाराज कहने का स्थान नहीं। ठीक है, जब ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तब किसको अध्यास होगा। परंतु यह तत्व न समझने के ही अनेक शंकाएं उठती, उनका समाधान भी किया है, जिस पर लोग तर्क वितर्क करने लगते हैं। जैसे श्री राम जी का श्री जानकी जी से कदापि वियोग नहीं होता। लीला के अनुसार दोनों का वियोग, उनसे दोनों का शोक, पुनर्मिलन, फिर हर्ष इत्यादि पुराण आदि में वर्णित है, जिसको लेकर के अज्ञानी जीव महाराज उस पर तर्क वितर्क करने लगते हैं। लोगों के विषय में बालकांड में श्री पार्वती जी के प्रश्न पर महाराज दोहा नंबर 114 से 18 तक कहा है। गोस्वामी जी इस भक्ति प्रधान ग्रंथ में चरित्र को ही प्राधान्य दिया है। चित्र सुंदर नहीं होता है, चरित्र सुंदर होता है। चित्र किसी का बहुत खराब है लेकिन चरित्र उदात्त है तो उसकी पूजा होती है। जैसे हनुमान जी, अंगद आदि, जामवंत इत्यादि, विभीषण सुग्रीव राक्षस हैं लेकिन फिर भी उनके समान है। तो कह रहे महाराज जो है इस विचार से गोस्वामी जी ने भक्ति प्रधान ग्रंथ में लिखा है। ग्रंथ की संगति लगाने पर यत्न करना चाहिए, अतः सिद्धांत के खंडन मंडन में समय देना अच्छा नहीं। अब जो है अपने स्थान में चांदी और जल दोनों सच्चे हैं। उसी सच्चाई से सीप में चांदी का प्रभाव दिखाई देती और रवि किरण में जल की। महाराज अगर असली नहीं होगा तो नकली नहीं चल सकता। असली सोना होगा तभी नकली सोना चलेगा। असली रुपया पैसा होगा तभी नकली चलेगा। अगर असली नहीं होगा तो नकली नहीं चलेगा। नकली चलता ही है असली के नाम पर। महाराज दो दृष्टांत, सीप में रजत, तीन काल में असत्य है। सीपों की सत्यता में उसमें समर्थता की प्रतीति होती है। सीपी सत्य है इसलिए महाराज उसमें चांदी सत्य दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से असंग आनंद नाद गुण तिरोहित हो जाते हैं और रज्जु की भांत जगत भाषित होने लगता है। परमात्मा नहीं दिखाई पड़ते, परमात्मा ये जगत दिखाई पड़ता है। जगत को बनाने वाला कितना सुंदर है। जगत जब इतना सुंदर है तो इसका बनाने वाला कितना सुंदर होगा, उस पर दृष्टि हमारी नहीं जाती। हम संसार में ही भटकते रहे। महाराज सीप चांदी में दीप के ज्ञान, सीप के अज्ञान ज्ञान न होने से और रेत का ज्ञान न होने से महाराज रवि किरण में विषय मिक तृष्णा जल की दृष्टि आता है। ये कल्पित पदार्थ असत्य हैं, पर उस समय जो महाराज असत्य नहीं दिखाई पड़ते, सत्य दिखाई पड़ते हैं। जैसे सपने में हमारा सिर काट लिया किसी ने, सिर कटा सपने में, हमने खुद देखा, लेकिन वह सिर कट गया है देखा किसने? इसका मतलब सिर कटना सही नहीं है, झूठ है। सिर कट ही नहीं सकता। महाराज हमारा सपना जो है देखने में सच्चा है लेकिन है झूठा। कह रहे इसी प्रकार जगत भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि वह असत परिवर्तनशील है संसार, तो भी दुख देता है। जैसे यदि स्वप्न में सिर काटे तो बिना जागे उसका दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता वही भगवान श्री राम है। प्रेमी सज्जनों, ये 3 चौपाइयाँ आगे आप चर्चा में सुनेंगे। आज हमने दोहा नंबर 117 को समाप्त किया। कल से दोहा नंबर 118 की पहली, दूसरी, तीसरी चौपाई पर विचार करने की चेष्टा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को